फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्लास 10th जो मैथ आती है दोस्तों उसका जो आंसर पेपर है आज उसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। और यह पार्ट नंबर कौन सा है? 4 होगा। और समझिए ध्यान से, यहाँ पर मैं जो आंसर पेपर का जो प्रश्न मैं पढ़ाऊँगा 2017 में जो पूछा गया है कक्षा 10 गणित से जो आंसर पेपर आता है गणित का, ठीक है। तो 2017 में जो प्रश्न पूछा गया मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं पार्ट नंबर 3 तक बता दिया हूँ, पार्ट नंबर 3 तक बता दिया। पार्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। आप उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाओ और प्रत्येक वीडियो देखें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह पार्ट नंबर 4 होगा, ध्यान से देखिए। प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों एक बात बता देता हूँ, प्रश्न नंबर पहला का मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। प्रश्न नंबर ये दूसरा है, दूसरा में कौन सा पढ़ेंगे आज? ग और घ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न पहला पढ़ते हैं। प्रश्न करा यदि आरोही क्रम में संख्याओं, ठीक है, यदि आरोही क्रम में संख्याओं 7, 8, 2x - 3, 2x - 1, 15, 17, 20 और 22 की मध्यिका 14 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मध्यिका ज्ञात करना और सवाल में मध्यिका पहले से दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं आपको, ठीक है। और यह बता दिया कि आरोही क्रम में पहले से है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है। कौन सा हल होगा दोस्तों? इसका ग वाला, ठीक है। सवाल में क्या दिया है देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। दिया है दोस्तों कितना? 7, 8 और कामा कितना दिया है? 2x - 3 और कामा दिया है 2x - 1, 15 दे रखा है, ठीक है। 15, 17 और कामा कितना दिया है? 20, 22, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको गिनते हैं, ठीक है। गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 गो संख्या यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? पदों की संख्या 8 है। क्या है ये? सम है। क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मध्यिका का फार्मूला क्या होता है बताते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से क्या? चूंकि, ठीक है दोस्तों, लिखेंगे चूंकि मध्यिका बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, n/2वां पद, ठीक है, आप प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है ना। आप पूरे बटा में क्या होता है दोस्तों? बटा में 2 होता है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर और वही क्रम बोला है, ठीक है, और यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? 8 है, जो कि सम है। तो सम के लिए जो मध्यिका का फार्मूला होता है ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मध्यिका दे रखा है सवाल में, देखिए मध्यिका कितना दिया है दोस्तों? मध्यिका 14 दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक, बराबर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू कितना रखेंगे? 8। तो यहाँ तो 8 रखेंगे तो 8/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 8/2वां पद, ठीक है, 2वां पद, प्लस यहाँ भी n की जगह 8 रखेंगे आप, 8/2 + 1वां पद। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पूरे बटा में आप क्या लिख सकते हैं? 2। पूरे बटा में आप क्या लिख सकते हैं? पूरे बटा में आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब 2 से भाग कराएंगे, 2 चौका 8 होगा, यहाँ भी 2 चौका 8 होगा, ठीक, यानी 14 बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, 14 है, इस 2 का भाग है तो इधर गुणा लगा सकते हैं, बराबर। यहाँ पर बचा क्या? 4, चौथा पद, क्या लिखेंगे? चौथा पद, आप प्लस यहाँ 2 चौको 8, 4 और 1 5, ठीक है। 2 चौको 8, 4 और 1 5, पांचवां पद, ठीक है, पांचवां पद। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चौथा पद लेना है तो गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर पे आ रहा है तो अपन लिखेंगे 14 गुना कितना होता है? 28 हो जाएगा, बराबर। चौथा पद मतलब चौथा पद पर कौन आ रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 ये आ रहा है, तो 2x - 1 आप लिखेंगे, ठीक है। आप प्लस पांचवा पद पर कौन आ रहा है? 15 आ रहा है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे आप, ठीक है। अब दोस्तों इस 15 को अब क्या करेंगे? 15 को इधर पक्षांतर करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि 28 में से 15 घटाइएगा तो क्या बचेगा, ठीक है। 2x - 1 आप उतार लीजिए, 28 में 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 निकला 5, सॉरी 8 में से 5 निकला 3, 2 में से 1 निकला 1, 13 बराबर का होगा दोस्तों 2x - 1 होगा, ठीक है। अभी -1 है, पक्षांतर करेंगे बराबर की, इधर क्या होगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो 13 + 1 इक्वल का होगा 2x होगा। 13 कितना होता है? 14,
14 बराबर 2x होगा। हमें x का मान पूछ रहा है, 2 का गुणा भाग हो जाएगा, x बराबर 14/2 कटा देंगे तो आंसर का आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का जो मैंने अभी हल किया, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, घड़ी का। ठीक है, घड़ी घर वाला हल करते हैं। ठीक है, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर आप दूसरे का घड़ी का हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कर रहा है दोस्तों, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AC बराबर 8, मतलब इस चित्र में AC का मान कितना दिया है, 8 दे रखा है। ठीक है, तथा जीवा BC, जो ये जीवा BC है, मतलब ये जीवा BC है, इसको जीवा कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो BC है इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसका वैल्यू कितना दिया है, 6 सेमी दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह A से लेके B तक है, ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो इस AB को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, AB को व्यास कहेंगे। तो इस AB का व्यास अगर ज्ञात कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। ये भुजा दिख रही है और ये भुजा दिख रही है। इस बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण मान लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूंकि सूत्र से, यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि सूत्र। सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण, बड़ी वाली भुजा को कर्ण मान लीजिए। इसमें जो बड़ी भुजा है दोस्तों उसको क्या करिए आप, कर्ण मान लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, AB का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर लंब, यल मतलब लंब मान लीजिए, इस वाली भुजा को लंब मान लीजिए AC। तो AC का स्क्वायर प्लस इस वाले को आप आधार मान लीजिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है ना। अब सवाल में क्या दे रखा था दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। AC का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, AC बराबर 8 सेमी है। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया, BC बराबर क्या दिया दोस्तों, BC बराबर 6 दिया है, 6 सेमी। ठीक है, AC बराबर 8 सेमी, BC बराबर 6 सेमी दिया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। AC का वैल्यू 8 दिया है, अपन यहाँ से लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, AC की जगह रखते हैं कितना, 8 रखते हैं, 8 का स्क्वायर बनेगा प्लस BC का वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन क्या करते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल 8 का वर्ग 64 हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग 36 होगा। ठीक है ना, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। ठीक है, 64 36 को आप जोड़ते हो तो AB का होल स्क्वायर इक्वल 6 4 10 को 0, 36 9 1 10, 100 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, करड़ी लगेगा। AB बराबर क्या होगा दोस्तों, करड़ी में 100 होगा और 100 का वर्गमूल क्या आएगा, 10 सेमी। ठीक है, यानी दोस्तों AB क्या है, AB व्यास है। यहाँ पर क्या है, व्यास है दोस्तों। यहाँ से कहेंगे AB बराबर क्या है, व्यास है, और व्यास कितना आ गया दोस्तों, 10 सेमी आ गया। ठीक, तब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होगा दोस्तों, 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर 5 सेमी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5 सेमी आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, यानी त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, 5 सेमी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर दूसरे का जो घड़ी है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।